डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस सेशन में हम अभ्यास का समय पेज नंबर 52 पढ़ेंगे। अभ्यास के समय का जो पहला का वाला सवाल है उसकी हेडिंग है चॉकलेट। चॉकलेट तो चॉकलेट को आप सभी ने देखी होगी, जो टॉफी होती है उसी को चॉकलेट कहा जाता है। तो आपने खाई भी होगी। इसमें है, मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और छठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले? ठीक है, तो जो चॉकलेट थी, चॉकलेट के कुल हिस्से 12 थे। कितने हिस्से थे? 12। मतलब जो चॉकलेट का आकार था 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस प्रकार की एक चॉकलेट थी और उसके हिस्से करना थे। तो आपको मैं हिस्सों के बारे में बता दूं। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/3 का मतलब 1/3, 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, तो मंजू के पास जो चॉकलेट थी उसका चॉकलेट के जो कुल हिस्से थे वह 12 थे। चॉकलेट के कुल हिस्से कितने थे? 12। चॉकलेट के कुल हिस्से बराबर 12। चॉकलेट एक ही थी लेकिन उसके 12 थे। अब राजी का हिस्सा, जो एक राजी नाम की लड़की है, राजी का हिस्सा कितना है? जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि राजी को 1/4 यानी 1/4, तो 12 गुणित 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिरी 12। यानी उसको राजी को कितने अंक मिले? 3 हिस्से मिले राजी के लिए। ठीक है, फिर आता है सुगंधा का हिस्सा। सुगंधा का हिस्सा, सुगंधा भी एक लड़की का नाम है, यहां बराबर लगाना है। सुगंधा का हिस्सा जो है 1/3 यानी 1/3, तो 12 गुणित 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 4 हिस्से। 4 हिस्से किसके पास गए? सुगंधा के पास। अब आता है शीला का हिस्सा। शीला का हिस्सा, शीला का हिस्सा कितना है? यह जो हिस्से वाली बात है, यह आपको पुस्तक के जो सवाल है उसी में दी हुई है। शीला को दिया है हमने छठा भाग। शीला का भाग है 1/6, तो 12 गुणित 1/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 2 हिस्से। 3 हिस्सा राजी को, 4 हिस्सा सुगंधा को और 2 हिस्से शीला को दिए हैं। अब आता है मंजू का हिस्सा। मंजू को कितना मिला? लिखेंगे मंजू का हिस्सा बराबर। ठीक है, मंजू के हिस्से के लिए आपको क्या करना है? 12 को जो के तो लिखेंगे। ठीक है, 12 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस 3 4 2, 3 धन 4 धन 2, तो 12 माइनस 4 3 7 और 2 9। 9 हिस्से तो अदर को बट गए, 9 हिस्से तो इन तीनों को बट गए हैं, तो 12 में से हम क्या कर देंगे? 9 को घटा देंगे। तो 12 में से 9 कैसे घटेंगे? 10 11 12, यानी 3 आ जाएगा उसका उत्तर। 3 हिस्से मंजू के पास गए हैं, यानी मंजू के लिए ये एम लिख दिया जो हमने, यानी ये 3 हिस्से आपको मंजू के लिए चले गए। रोजी के लिए 3 हिस्से आर लिख दिया, यानी ये रोजी के लिए चले गए। फिर आता है शीला, एसएल, शीला को 2 हिस्से गए, यानी 2 हिस्से शीला ने खाए हैं। और जो 4 हिस्से बचे हुए हैं, ये जो 4 हिस्से हैं वो सुगंधा के लिए बने हैं, वो इसके लिए हमने एसएस लिख दिया अकेला, ये सुगंधा के लिए। इस तरह 12 जो हिस्से थे, एक चॉकलेट के जो 12 हिस्से थे वह पूरे हो गए हैं। फिर दूसरा जो आता है सवाल, इसमें टोपियों को रंगने वाला है, वह भी बहुत
टोपियों को रंगो। टोपियां आप सभी ने देखी होंगी, यहाँ पर बहुत सारी टोपियां दिख रही होंगी आपको। ये टोपी है जो कैप बोलते हैं, इसको हम रंगते हैं। फिर पुस्तक में जो टोपियां दी हुई हैं वो 15 टोपियां दी हुई हैं। कुल टोपियां कितनी हैं? 15 कुल टोपियां। यह जो पुस्तक का चित्र दिख रहा होगा आपको, ये 15 टोपी इसमें रखी हुई हैं। फिर आता है इसमें कुल टोपियां। 1/3 टोपियों को लाल रखो। जो लाल टोपियां हैं वो 1/3 रखना है। तो 15 गुणित 1/3, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी आपको 5 टोपियों को लाल करना है। ठीक है। फिर दूसरा आता है 3/5 टोपियों को नीला रखो। नीला रंग कैसे? इन टोपियों में 3/5 हो, तो 15 गुणित 3/5, 5 एकम 5, तो 5 3 15, यानी 3 गुणित 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 3 का 9। लाल टोपियां आपको 5 रंगनी है, नीली टोपियां आपको 9 रंगना है। फिर आता है तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? तो हमने 5 टोपियों में लाल रंग भरा है। तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है? हमने 9 टोपियों में नीला रंग भरा है। फिर इसमें जो तीसरा आता है, टोपियों के कौन से भाग में कोई सा रंग नहीं भरा। ठीक है, तो आपको कोई रंग नहीं भरेंगे, अपन लिखेंगे कोई। यहाँ थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, लाल रंग। जो लाल रंग है वो 5 टोपियां, जो नीला रंग है वो है 9 टोपियां, कोई रंग नहीं, ब्लैक टोपी जो है कोई रंग नहीं। तो कोई रंग नहीं, 15 ऋण 5 और 9 को जोड़ देंगे, 5 धन 9, 9 और 1 10 4 14। ठीक है, तो 14 जो टोपियां थी वह रंगी जा चुकी हैं, तो 15 ऋण 14 बराबर 1। तो एक टोपी में कोई रंग नहीं लगा। एक टोपी में, या आप 1/15 भाग, यदि भाग की बात की जाए तो टोपियां कितने भाग, तो लिख देंगे 1/15 भाग में 1/15 में से 14 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। तो आंसर बनेगा इसका जो 1/15 भाग में टोपी में कोई रंग नहीं है। 1/15 भाग टोपी में कोई रंग नहीं है। तो हिस्से और पूरे के माध्यम से आपने देखा 1/2 आधा, 1/4 1/4, 1/3। तो हमें इन सवालों को इस प्रकार से हल करना है।